नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह किस्सा है रावण की बहन शूर्पणखा का और युद्ध के बाद सीता से उसकी मुलाकात का। इससे पहले मैं आप सभी का अपने चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल धार्मिक भावना पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस कथा की शुरुआत तब से होती है जब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब वे मना कर देते हैं और लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक भी काट दी जाती है तो क्रोधित होकर वह लक्ष्मण से बदला लेने के लिए अपने भाई रावण को बुलाती है। रावण छलपूर्वक सीता का अपहरण कर लेता है और यहीं से रामायण का युद्ध शुरू होता है। युद्ध में रावण का वध हो जाता है और सीता राम के पास लौट आती हैं। लेकिन राम अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को अयोध्या वापस लाने में संकोच करते हैं। इसी दौरान शूर्पणखा को पता चलता है कि सीता अब जंगल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही हैं। शूर्पणखा सीता से मिलने जंगल जाती है। उसके मन में क्या चल रहा था, इसे कई तरह से व्याख्या किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह सीता से बदला लेने गई थी क्योंकि राम ने उसे भी अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा भी कुछ अन्य संभावनाएं हो सकती है जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, पश्चाताप। शायद शूर्पणखा को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और वह सीता से माफी मांगना चाहती थी। नंबर 2, सहानुभूति। रावण के मरने के बाद शूर्पणखा अकेली रह गई थी। शायद वह सीता के दुख को समझने और उनका साथ देने गई थी। नंबर 3, नया जीवन शुरुआत करने की चाह। शायद शूर्पणखा सीता से प्रेरणा लेना चाहती थी और एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। नंबर 4, सीता का व्यवहार। सीता ने शूर्पणखा का स्वागत किया और उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने शूर्पणखा को बुराई के मार्ग से हटकर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। मित्रों, हमें इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि क्रोध और बदला विनाशकारी होते हैं। हमें इन भावनाओं को त्याग कर क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। पश्चाताप और परिवर्तन। गलती करने के बाद पश्चाताप करना और सच्चा परिवर्तन लाना संभव है। सहानुभूति और दया। हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए और उनके प्रति दया दिखानी चाहिए। अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि आपको क्या लगता है कि शूर्पणखा सीता से मिलने क्यों गई थी? मुझे एक प्यारा सा कमेंट लिखकर भेज दीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक जय श्री राम। धन्यवाद।